क्या तुम्हें पता है, भारत का संविधान सिर्फ लिखा नहीं गया था, इसे तराशा गया था। 165 दिनों की तीखी बहस, 11 सत्रों का लंबा संघर्ष और 299 लोगों का वो अटूट संकल्प जिन्होंने तय किया भारत कैसा बनेगा। आज हम चलेंगे उन्हीं बैठकों के अंदर जहां अंबेडकर की दलीलें थी, नेहरू का विजन था और सरदार पटेल का फौलादी इरादा। आज जानेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आखिर बना कैसे। स्वागत है आपका दीपक एडू शॉर्ट्स पर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अंग्रेजों ने कानून कैसे बनाए, लेकिन आज बात होगी एक आजाद भारत की। साल था 1946। देश आजादी के बहुत करीब था, लेकिन एक बड़ा सवाल सबके सामने था। आजादी तो मिल जाएगी, पर देश चलेगा कैसे? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बनी संविधान सभा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। शुरुआत में इसमें 389 सदस्य होते थे, 292 गवर्नर प्रांतों से, 93 भारतीय रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से। और याद रखना, हर 10 लाख क्षेत्रों पर एक प्रतिनिधि होते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। 1947 का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग हो गया। अब संख्या घटकर 299 रह गई और अब यही 299 लोग तय करने वाले थे भारत का भविष्य। 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में पहली बैठक हुई। सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थायी अध्यक्ष बने। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। भारत होगा संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और यही आगे चलकर बना संविधान की प्रस्तावना। अब असली काम शुरू हुआ, संविधान बनाना। इसके लिए कई समितियां बनाई गई। नेहरू जी यूनियन पावर्स और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी संभाल रहे थे। सरदार पटेल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे, तो राजेंद्र प्रसाद रूल्स और स्टीयरिंग कमेटी के प्रमुख थे। ये एक पजल जैसा था जिसके हर हिस्से से भारत बन रहा था। अब एक जरूरी बात, संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था BN राव ने। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। इसके चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर। इन्होंने पूरी मसौदा को समझा, सुधारा और अंतिम रूप दिया। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। हर मुद्दे पर बहस हुई। अधिकार कितने हो, भाषा कौन सी हो, केंद्र और राज्य की शक्तियां कितनी हो। बहस चलती रही। कुल समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन और बहस हुई 165 दिन 11 सत्र। 26 नवंबर 1949 संविधान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और फिर 26 नवंबर 1950 संविधान लागू हुआ, क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये भी है, हमारा संविधान पूरी तरह नया नहीं था। इसकी सबसे मजबूत नींव आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यही वो ब्लूप्रिंट था जहां से हमने लिया फेडरल सिस्टम, गवर्नर का पद, इमरजेंसी पावर्स और पूरा प्रशासनिक ढांचा। यहाँ तक कि लगभग 250 आर्टिकल्स सीधे या थोड़े बदलाव के साथ यहीं से लिए गए हैं। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। हमने पूरी दुनिया से बेस्ट आइडियाज चुने और उन्हें भारतीय रंग में ढाल दिया। ब्रिटेन से हमने अपनाया पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। रूल्स ऑफ लॉ, जहां कानून सबके ऊपर होता है। सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल लेजिस्लेचर और CAG का कॉन्सेप्ट। अमेरिका से आया फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल
जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस और जज हटाने की प्रक्रिया। कनाडा से मिला स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरल सिस्टम, रेसिजुअरी पावर सेंटर को देना और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आयरलैंड से लिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का तरीका और प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा नॉमिनेशन। ऑस्ट्रेलिया से आया कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट और ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस। दक्षिण अफ्रीका से सीखा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जर्मनी से मिला इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का प्रावधान। फ्रांस से आई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। और यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल में जस्टिस का आइडियल। इन सबको मिलाकर भारत ने सिर्फ एक संविधान नहीं बनाया, बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल आइडियाज को एक राष्ट्र की आत्मा में बदल दिया। जाते जाते कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। संविधान सभा का प्रतीक था हाथी। मूल संविधान में थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, जो कि आज 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 299 लोगों की मेहनत है, 165 दिनों की बहस है और लाखों लोगों के संघर्ष का नतीजा है। इसलिए संविधान सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारी आज़ादी की गारंटी है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दीपक एडू शॉर्ट्स को।